पंजाब की अमन शांति बनाने के लिए कई कुर्बानियां हमारे विचारधारा के संगठनों ने, विचारधारा के लोगों ने दी हैं। उसमें से एक कुर्बानी सत्ता भी रही है। तो हमारे संगठन परिवार कभी भी पंजाब में कमजोर नहीं रहा। हमारी विद्यार्थी परिषद की नींव ही महापंजाब से रखी गई थी, अंबाला से। तो हम यहाँ कमजोर कभी नहीं रहे हैं। लेकिन कई बार एक लार्जर देश के पर्सपेक्टिव में जब हम सोचने गए तो हमारे लोगों ने इसको डिसाइड किया कि कहीं पे कुर्बानी, सत्ता जरूरी नहीं है, देश जरूरी है। तो नमस्कार द बीट्स चैनल के श्रोताओं और दर्शक बंधुओं, आज एक बार पहुंचे हैं हम मोगा जिला के छोटे से कस्बे धर्मकोट में और हम बातचीत करेंगे पंजाब में और चंडीगढ़ में एक बड़ी राजनीतिक घटना के बारे में, जिसने ऐसा संभव है कि पंजाब की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को नई दिशा और दशा देगी। मैं आज बात करने के लिए पहुंचा हूं उदय सूद, जो एक ऐसे युवा राजनीतिज्ञ और छात्र राजनीति के एक जाने माने चेहरे, जिन्होंने कई यूनिवर्सिटी के इलेक्शनों में अपना योगदान दिया और एक लंबे अनुभव के साथ जिन्होंने इस इलेक्शन में, इस चुनाव में बड़ी बड़ी भूमिका निभाई और अपनी भागीदारी दी। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं द बीट्स के लिए, और मैं स्वागत करता हूं उदय जी, आपका। नमस्कार। धन्यवाद जी। और सब बीट्स के ये कार्यक्रम देखने वाले मेरे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। और सबसे पहले सबको बधाई देना भी चाहूँगा कि आज 48 साल बाद विद्यार्थी परिषद ने एक ऐतिहासिक जीत पंजाब यूनिवर्सिटी में दर्ज की है। ये जीत सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स की या कुछ कार्यकर्ताओं की जीत नहीं, ये एक विचारधारा जिसके लिए हमारा संघर्ष पिछले 50 सालों से पंजाब यूनिवर्सिटी में चलता रहा है, उस विचारधारा की, उस भारत माता की जय के नारे की जीत है, जिसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील और संघर्ष करते रहेंगे। उदय जी, आपको क्या लगता है इस जीत के बाद पंजाब की राजनीति पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब का मिजाज पंजाब में कुछ होने से पहले भांप लेती है। किसी समय जब अकाली दल इस सत्ता पे काबिज था तो एसओआई का प्रभाव उससे पहले ही पंजाब यूनिवर्सिटी में दिखने लग गया था। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी का जो छात्र संगठन है, उसने अपनी दस्तक पंजाब यूनिवर्सिटी में दे दी थी। तो आज विद्यार्थी परिषद की दस्तक ये डिफाइन करती है कि पंजाबियत की रूह में अब विद्यार्थी परिषद और हमारा राष्ट्रवाद का विचार घुस गया है। और ईश्वर की कृपा से और बाकी सब साथियों के प्रयास से मुझे ऐसा लगता है कि 27 में हमें ये एक बड़े स्वरूप में भी देखने को मिलेगा। देखिए उदय जी, आपने कहा कि एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी में एसओवाई की जीत से पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की, मुझे लगता है कि आप भूल रहे हैं कि अकाली दल पंजाब की राजनीति का उस समय भी और आज भी एक ऐसा जाना पहचाना और लोगों के दिलों में बसा हुआ एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसका प्रभाव सबके स्टूडेंटों के ऊपर भी था और युवाओं पर भी था। पर भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की और चंडीगढ़ की राजनीति को यदि छोड़ भी दें, पंजाब की राजनीति में ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का मैं नहीं समझता कि लोगों तक पहुंचने का कोई अभी तक ऐसा प्रमाण मिला हो जिससे हम कह सके कि इस चुनाव का प्रभाव पंजाब की राजनीति में पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, कैसे संभव हुआ? जो आपका पहला सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। जहां तक अकाली दल की बात है, अकाली दल की जड़ें, वो एक रीजनल पार्टी है, उसकी जड़ें पंजाबियत और डीप पंथ के साथ जुड़ने के कारण उनका प्रभाव जरूर यहाँ पे था। और लंबे समय से, मैं वैसे तो विद्यार्थी नेता के नाते बात करूंगा, लेकिन अगर थोड़ा हम राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो अकाली दल के साथ लंबे समय से भाजपा का एक गठजोड़, जिसके लिए भाजपा ने कई कुर्बानियां भी की, उन जगह भी जहां भाजपा का प्रभाव था, अपना प्रभाव छोड़ के और एक सामाजिक सद्भाव को रखने के लिए अपने त्याग भी किए। तो आज लंबे समय के बाद जब हम
अपने दम पर आए हैं, तो जो हमारा विचार है राष्ट्रवाद का, जो कहीं ना कहीं हम अलायंस में उतना प्रखरता से नहीं कहते थे, लेकिन जब हम आए हैं और उसकी हमें झलकी दिखाने का मौका मिला पंजाब यूनिवर्सिटी में कि हमारा राष्ट्रवाद, हमारी संस्कृति और राष्ट्रवाद का जुड़ाव और इस धरती के साथ हमारा जुड़ाव जब हमने स्टूडेंट्स को जाके बताया और इंडिपेंडेंटली बताया, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। और इसी के साथ जुड़ते हुए जब हम पंजाब में देखेंगे कि यही जो जुड़ाव, आज आप पंजाब के गांव में जाओ, आज आप पंजाब के शहरों में जाओ, आप इवन पंजाब के बहुत डीप कस्बों में चले जाओ, भाजपा का लोग नाम ले रहे हैं, बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, इवन राष्ट्रवाद का विचार उन तक जा रहा है। अभी भी जिस तरीके से पंजाब हड़ों की चपेट में है, तो हम देख रहे हैं कि आम एक बात है कि अगर यहाँ पे एक अच्छी सरकार, एक राष्ट्रवादी सरकार हो, तो ये चीजें से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स भी हो सकें और दूसरा बेहतर राहत और बचाव कार्यों में भी लगा जा सके, जिसकी उदाहरण हमारे सामने कई और प्रांत भी हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा छात्र राजनीति पे आपको लेके आना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी में बोला जाता था कि सब दल एक तरफ हो गए, सब दल एक तरफ और विद्यार्थी परिषद एक तरफ। और वो क्यों? क्योंकि हमारा नारा राष्ट्रवाद का था। और कल मैं स्टूडेंट सेंटर पे नारा लगता देख के मेरे मन को बड़ी खुशी हो रही थी कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आम स्टूडेंट्स, आम जो वहां पे पढ़ने वाले बच्चे, जो पंजाब खास करके जिस एरिया में हम बैठे, मालवा से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, तो जब उनके घरों तक ये प्रभाव आएगा और आ रहा है, तो ये एक बदलाव बड़े उसमें आएगा। और दूसरा आपका जो सवाल है कि इसका श्रेय, देखिए हम तो संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ श्रेय सिर्फ संगठन का है। नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सन लास्ट। तो एक किसी व्यक्ति का श्रेय नहीं। आज मेरा छोटा भाई गौरववीर सोहल जरूर जीता है, लेकिन जीता है पूरा संगठन, जीता है वो कार्यकर्ता जो पिछले 48 साल से निरंतर लगे हुए हैं। ये एक बात मैं आपकी काट रहा हूं, आपने संगठन की बात की, ये बात तो आप जानते हैं ना कि गौरववीर सोहल जी का एक पैनल था और उस पैनल में आपने 4 व्यक्तियों को खड़ा किया था। तो संगठन अपने व्यक्ति को तो जिता लेता है, गौरववीर सोहल जी अध्यक्ष पद का, बाकी के 3 पद आप क्यों नहीं जीत पाए? इसका क्या कारण रहा, ये भी जरा आप दर्शकों पर प्रकाश डालिए कि क्यों नहीं जीत पाए। देखिए आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हम जब बात करते हैं अपनी, तो हम अपना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आगे रख के चुनाव में जाते हैं, हम संपूर्णता की बात करते हैं, हम संगठन की बात करते हैं। जब हम अलायंस में जाते हैं तो हर पार्टी का एक अपना विचार भी है, और वो विचार कितना नीचे तक स्टूडेंट्स तक रेजोनेट करता है। अल्टीमेटली स्टूडेंट एक इंडिपेंडेंट वोटर भी है। तो जो विचार के साथ हमारे सहयोगी दल गए, हम तो हर सहयोगी दल को बोलते हैं कि आप हमारे विचार के साथ जाओ, लेकिन उनका अपना विचार था, उनके कुछ अपने इश्यूज थे, उनकी कुछ अपनी बातें थी जो नीचे तक वो कहीं ना कहीं पहुंचाने में नहीं कामयाब हुई। लेकिन एक बात मैं आपको प्रामाणिकता से कह सकता हूं कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जितना अपने लिए लगा, उतना ही वो अपने घटक दलों के लिए भी लगा। लेकिन कहां पे चूक हुई, इसका उन हमारे साथियों को भी एनालिसिस करना पड़ेगा और हम भी करेंगे। लेकिन गौरववीर सोहल इतने बड़े मार्जिन से जीत रहा है और नीचे वाले पदों में वो हो रहा है, इसका एक अपवाद कुछ ऐसे भी समझा जाए कि कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी की सोच या जो यूनिवर्सिटी चाहती है, एबीवीपी उस सोच के साथ रेजोनेट कर पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विरोधी भी और हमारे घटक भी उस सोच के साथ रेजोनेट नहीं कर पाए। थोड़ा उनको एक जो वैचारिक तौर पर राष्ट्रवाद को आगे रखना था। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मैं थोड़ी लंबी बात को ले रहा हूं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जीते वो साथ पार्टी से जीते। तो साथ पार्टी की अगर हम थोड़ी सी एक हिस्ट्री और उसमें देखें तो खालड़ा जी जो हमारे हैं, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं और वो कहीं ना कहीं जो एक सोच जो पंजाब में हमने पीछे देखी है, उस सोच को भी रिफ्लेक्ट करती है।
लेकिन आप अपवाद देखिए कि अध्यक्ष राष्ट्रीय सोच का और जो दूसरे नंबर पे उपाध्यक्ष वो साथ जैसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कहीं ना कहीं हमसे एक विरोधाभास में है। लेकिन कारण क्या है? उनकी भी सोच स्टूडेंट्स में रेजोनेट की, हमारी भी, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा की तो हमारे साथियों ने, हमारे घटकों ने इस बात को समझा नहीं। वो कहीं ना कहीं उन इश्यूज पे चलते रहे जो इश्यूज वहां पे कहीं ग्राउंड पे जो हॉस्टल्स के थे या अदर्स थे, लेकिन उनको ये समझने में उन्होंने कहीं ना कहीं भूल की कि ये इलेक्शन एक विचारधारा का चुनाव बन चुका है। ये ठीक है आपकी बात, कहीं ना कहीं राजनीति में कहते हैं ना कोई स्थायी दुश्मन ना कोई स्थायी दोस्त। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब की डूबती हुई सरकार के तारनहार के रूप में आपने कोई उससे अंडरग्राउंड या भारतीय जो मौजूदा सरकार है उससे सहयोग लिया हो और आप इस सफलता के हकदार बन गए हो? ऐसा तो नहीं कहीं, क्योंकि आप तो पूरा उस चुनाव प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं और चुनाव प्रचार से जुड़े रहे हैं। मतलब कई बार पार्टियां अंदर खाते समझौते भी कर लेती है जो लोगों को नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, विद्यार्थी परिषद ने अगर ऐसे समझौते करने होते तो हमें इतना लंबा समय स्टूडेंट काउंसिल की अध्यक्षता में नहीं लगता। हमारा समझौता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारा समझौता हमारी विचारधारा से नहीं हो सकता। तो जब हम अपनी विचारधारा नहीं, मैं आपको टोक रहा हूं कि राष्ट्रवाद की विचारधारा जब आप कहते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि पंजाब में या समूचे देश में कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कहे कि हम राष्ट्रवाद की विचारधारा से अलग हैं। तो इसलिए इसको आप इस अंदाज में भी देखें ना, राष्ट्रवाद के नाम पर समझौता करना आसान भी होता है। दिक्कत तो होती है पर कहीं ना कहीं आसान भी हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन कुछ दल वहां पे, कुछ दल ऐसे थे, जैसे जिस एक दल की मैंने बात की, उसकी सोच हमारी सोच से विपरीत है। तो ऐसे में समझौता सिर्फ हमारा उनके साथ था जिनके साथ हमारा पैनल था, और उनके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता समर्पित रहा। जहां तक रही क्रॉस वोटिंग की बात, पंजाब यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी बहुत समझदार है। विद्यार्थी ने पहले अपनी सोच के साथ ये तय किया होता है कि मैं इस बार क्या तय करूंगा और मैं किस सोच, किस विचारधारा, किस कैंडिडेट, किसके साथ मैं रेजोनेट करना चाहूंगा। और दूसरा, ज्यादातर पदों पे हम दूसरे नंबर पे रहे हैं जिनमें हम नहीं भी जीते। तो इससे ये बात का भी सांकेतिक क्लैरिटी है कि हमारा वोट ईमानदारी से हमारे घटकों को मिला। अब उनको अपना वोट वो कहीं संभालने में कामयाब नहीं हुए तो वो विषय में विद्यार्थी परिषद या हम लोग उतनी जिम्मेवारी नहीं ले सकते। उनको अपने अंदर भी एक बार इसका मूल्यांकन जरूर करना। जब आप इस जीत की समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आप नेता लोग एक साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पैनल के सहयोगी ये बात तो उठाएंगे कि हमारी सफलता क्यों नहीं हो पाई। तो इसका भी कुछ आप लोगों ने सोचा होगा कि क्या क्या जवाबदेही होगी आपकी? बिल्कुल, हम उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ अगर हम अपनी जीत का विश्लेषण करेंगे तो हम जहां पे वो उनकी कमी रह गई हम उसका भी विश्लेषण करेंगे और उनके साथ बैठ के और पूरा एक एक वोट, एक एक हॉस्टल, एक एक डिपार्टमेंट, कहां पे हम अच्छे रहे, कहां पे हमें और अच्छा होना है। क्या इस समीक्षा में आप आने वाले समय के चुनावों में आप उम्मीद करेंगे कि हम चारों सीटों पर अच्छा कॉन्टेस्ट देके अगले साल चारों पदों पर विजय प्राप्त करें और अपने आजाद तौर पे हम इलेक्शन लड़ें? बिल्कुल, इसमें दो, इसकी बुनियाद अभी रख देंगे आप? बिल्कुल, इसके दो आपको आंसर दूंगा। एक आपके पॉडकास्ट में एक छात्र नेता के नाते और एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नेता के नाते। तो पहला आंसर तो ये है कि मैं चाहूंगा कि अगली बार हमारा चारों सीटों पे जो हमारा पैनल हो उसकी हम विजय सुनिश्चित करेंगे। मतलब अभी आप तोड़ देंगे? बिल्कुल, ये चलेगा। और हमारे वो, और मैं थोड़ा सा आपको इसमें जो यूनिवर्सिटी के ये होते अलायंसेज हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये बड़े अस्थायी अलायंस होते हैं। तो ये इलेक्शन से पहले होते हैं और इलेक्शन के बाद वो हो जाते हैं। तो लेकिन एज अ विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता और आपके साथ बैठ के मैं ये जरूर, मेरी दिल की भी इच्छा है कि आज हम अध्यक्ष जीते हैं और अगले साल हम चारों के चारों पदों पे इंडिपेंडेंटली विद्यार्थी परिषद का, हमारा संघ का और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता चारों पदों पे काबिज हों। मेरी तो यही सोच और यही मनोभाव। आपको मालूम है कि भारत की राजनीति में छात्र आंदोलन, छात्र राजनीति ने बहुत बड़े बड़े काम किए, प्रभाव डाला है। देश की सत्ता परिवर्तन में भी
छात्र आंदोलन ने बहुत बड़ा योगदान पाया है। मंडल कमीशन के समय भी छात्र राजनेताओं ने बहुत योगदान दिया। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि ये छात्र राजनेता अब पंजाब में भी अपनी विचारधारा को पूरी तरह स्थापित करके सत्ता को प्राप्ति में अपना योगदान दे पाएंगे? बिल्कुल भाई साहब, हम इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। अब हमारे विद्यार्थी परिषद में एक नारा चलता है कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये पंजाब में क्यों देर हो रही थी जवानी को चलने में? क्योंकि हमने लंबा समय एक इसके थोड़ा सा, आप मेरे को 2 मिनट देंगे तो हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य है आपका समय कि हमें पंजाब की अमन शांति बनाने के लिए कई कुर्बानियां हमारे विचारधारा के संगठनों ने, विचारधारा के लोगों ने दी हैं। उसमें से एक कुर्बानी सत्ता भी रही है। तो हमारे संगठन परिवार कभी भी पंजाब में कमजोर नहीं रहा। हमारी विद्यार्थी परिषद की नींव ही महापंजाब से रखी गई थी, अंबाला से। तो हम यहाँ कमजोर कभी नहीं रहे हैं। लेकिन कई बार एक लार्जर देश के पर्सपेक्टिव में जो हम सोचने गए, तो हमारे लोगों ने इसको डिसाइड किया कि कहीं पे कुर्बानी, सत्ता जरूरी नहीं है, देश जरूरी है। तो उस देश की जो नींव हमने रखी थी, उसके लिए हमें ये कुर्बानी उसके लिए देनी पड़ी। और आज जब हम अपने सिर पे, अपने बलबूते पे हर जगह पे हैं, तो वो सारा जो हम, जहां पे हम लैग किए, जहां हम पीछे रहे, आप देखेंगे हमने कुर्बानी तो 50 साल 70 सालों से दी, लेकिन हम उस ग्राउंड को 10 सालों में मेकअप करके और पंजाब में ये एक इतिहास रचेंगे कि इतनी जल्दी कैसे एक संगठन पंजाब की धरती के जुड़ाव तक, और जिस धरती पे मैं बैठा हूं, जहां पे हम बिल्कुल ही लंबे समय से राजनीतिक तौर पर हमारी एग्जिस्टेंस नहीं रही है, आप देखिए आज उसकी एग्जिस्टेंस कितनी जल्दी बनी है। और सिमिलरली पंजाब यूनिवर्सिटी का उदाहरण पूरे पंजाब में हम रिफ्लेक्ट करेंगे, और यह बहुत जल्दी होगा। और ईश्वर की कृपा से 2027 में जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ, उससे भी बेहतर पंजाब में हुआ। तो एक बार फिर उदय जी आपको बधाई इस जीत के लिए, इस बड़ी जीत के लिए। मुझे लगता है आपकी बातों से कि आपकी विचारधारा पंजाब में भी लोकप्रिय होगी, पंजाब के लोगों को अपनी ओर प्रभावित करेगी और पंजाब की राजनीति में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ आपका एक बार फिर धन्यवाद और आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। आप हमारे दर्शकों से जुड़े। तो दर्शक बंधुओं, ये थे उदय सूद, एक छात्र नेता, एक युवा राजनीति के पुरोधा। इनसे बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें बताइएगा। एक बार फिर आपका धन्यवाद। धन्यवाद।